श्लोक के आंखों में आए आदिति की वजह से आंसू। जी हाँ दोस्तों, स्टार उत्सव का मोस्ट पॉपुलर शो इस प्यार को क्या नाम दूं के अपकमिंग एपिसोड में जहां सभी घरवाले आस्था के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं, परेशान रहते हैं, तभी वहां पे आती है आस्था की सास और कहती है कि ये दुपट्टे पे तो ये बिंदी मैंने आस्था को लगाया था जब वो घर से बाहर निकल रही थी। सभी घर वालों को शोर करके वो घर से जगाने की बात करती और कहती है कि ये तो वही बिंदी है, कहीं इसमें आदित्य का कोई हाथ तो नहीं है। सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर बात क्या है जो हमसे छुपाया जा रहा है। इधर आदित्य को वो सारे चीज़ पता चल जाता है कि घर वालों को मुझ पे शक हो गया है, इसलिए वो घर से बाहर निकल जाती है। तभी यहाँ पे उसकी माँ भी कहती है कि हाँ, मैंने आदित्य को घर से बाहर देखा था। दूसरी तरफ आस्था को ज़बरदस्ती उस घर से लेकर जब जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे श्लोक को उसकी नज़र पड़ जाती है। श्लोक उसका पीछा करता है। आदिति आस्था के ऊपर गोली चलाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर आ जाता है श्लोक और आस्था और आदिति दोनों को रोक लेता है। तभी कहती है आस्था कि तुम्हें पता चला कि श्लोक किसके साथ है? श्लोक मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी है। लेकिन आदिति कहती है कि तुम्हें किसी एक को बचाना ही होगा। तभी श्लोक को गोली लग जाती है और यह गोली देकर आस्था के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। आस्था घबरा जाती है और अपने प्यार को बचाने के लिए नया कदम और मोड़ लेती है। तभी वहाँ पे श्लोक की नज़र पड़ जाती है एक ऐसी चीज़ पे, जहाँ पे जब श्लोक देखता है कि आस्था के ऊपर बंदूक चला के आदित्य रूम से बाहर निकालने वाली होती है। जब श्लोक का पहला प्यार जब वो बेड पर देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, जहाँ आदिति उस प्यार को याद कराने की कोशिश करती है और कहती है कि श्लोक, तुम्हें कुछ याद हुआ? मैं उसी रीति की बहन हूँ जिसने तुमने प्यार को ठुकरा दिया था। यह देखकर आस्था की आंखों में आंसू होते हैं, वहीं श्लोक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। आदिति कहते कहते उसके आंख से आंसू आते हैं, लेकिन आस्था यह सब चीज़ें देख रही होती है। तभी आदिति को बंदूक ऊपर हो जाता है और श्लोक, तभी वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और आदिति को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आदिति के बंदूक से गोली चली थी, इसकी वजह से श्लोक को वो पुरानी बातें याद आने लगती है और आदित्य कहती है कि श्लोक, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरी बहन इस स्टेज पे है, यह सब तुम्हारी ही गलती है। तभी वहाँ पे श्लोक के मम्मी पापा आते हैं और ये सारी चीज़ें देखते हैं तो श्लोक के ऊपर गुस्सा करते हैं। श्लोक अपने प्यार को इजहार करते हुए समझ आता है और आदित्य के सामने माफ़ी मांगने लगता है। तभी वहाँ पे आस्था श्लोक के दोनों भाई आ जाते हैं और जब श्लोक जाता है उस लड़की से बात करने के लिए तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कहना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस हालत में होगी, लेकिन इसका सारा जिम्मेदार श्लोक के पापा रहते हैं। जब इधर श्लोक उसका हाथ अपने हाथों पर लेता है तो वो सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं और श्लोक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी श्लोक के आंखों में आंसू होते हैं और उस लड़के से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। इधर आस्था यह सारा कारनामा देख रही होती, तभी उसकी आई आती है और आस्था को हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती घर से बाहर ले जाने वाली होती है। तभी वहाँ पे आस्था कहती है कि आई बस करो, अब ये क्या हुआ? आस्था दोनों के आंखों में आंसू देखकर यह सारा चीज़ उम्मीद लगाए बैठी है। तभी उसकी आई कहती है कि तुम्हें पता चला कि ये लड़का कैसा है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि श्लोक शादी मत करो। तभी उस लड़की की वहीं पर सांस आने लगता है। यह देखकर श्लोक के आंखों में आंसू आते ही उसके चेहरे पे स्माइल आती है। आस्था यह सब देख कर उसके भी आंख में आंसू होते हैं। तो क्या वाकई में श्लोक किसको अपनाएगा, आस्था या फिर उस लड़की को? देखने के लिए वीडियो को लाइक कर